हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट नेटिव के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट नेटिव के अंदर कंपोनेंट क्या होता है। तो देखिए, बेसिकली अगर आपने रिएक्ट जीएस किया होगा तो आपको मालूम होगा कि कंपोनेंट क्या होता है। बट अगर अब तक आपने रिएक्ट जीएस नहीं किया है, सो डोंट वरी, इट इज सो इजी। कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट इज अ रीयूजेबल कोड। कंपोनेंट क्या होता है? रीयूजेबल कोड, जिसको आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के ऊपर यूज कर सकते हो। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने कुछ क्रिएट किया हुआ है, एक अबाउट का पेज क्रिएट किया। दैट इज व्हाट, दैट इज बेसिकली अ कंपोनेंट। हम जो भी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं ना, हम ऐप के अंदर जो भी पेज क्रिएट कर रहे हैं वो सारे क्या है, वो कंपोनेंट ही है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे व्यू देखते हो, टेक्स्ट देखते हो, वो भी क्या हो गया, वो भी कंपोनेंट्स है। क्योंकि यहाँ पे देखिए टेक्स्ट लिखा तो वो टेक्स्ट लिखने के लिए मुझे अलाउ कर रहा है। अगर मैं व्यू लिखता हूँ तो वो मेरा एक पूरा व्यू क्रिएट करके दे रहा है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज एक्चुअली एन कंपोनेंट। अब कंपोनेंट के बारे में हमने बोला कि इट इज अ रीयूजेबल। रीयूजेबल का मतलब क्या है? मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो, आपका एक होम पेज है, होम पेज के ऊपर आपको क्या करना है, आपको एक स्लाइडर क्रिएट करना है। उसके नीचे आपको प्रोडक्ट्स चाहिए, उसके नीचे आपको चैट सेक्शन चाहिए। आप ये तो नहीं करोगे ना कि आपके सिंगल पेज के अंदर सारी चीजें करो। आप क्या करोगे, हर एक चीज के लिए अलग अलग कंपोनेंट बनाओगे और उस कंपोनेंट को प्रॉपरली डिजाइन करोगे और फिर उस कंपोनेंट को आपके पेज के ऊपर ऐड करवाओगे। अब कंपोनेंट बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपका जो मेन एप्लीकेशन का रूट फोल्डर है उसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर दीजिए, कंपोनेंट्स। चलिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक कंपोनेंट्स नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। देखिए, मैंने ऐप के अंदर नहीं किया, बिकॉज ऐप क्या कर रहा है हमें, वो फाइल राउटिंग प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि फाइल बेस्ड राउटिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो वहां पे अगर मैं कुछ फाइल क्रिएट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, मेरा पाथ हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, ऐप फोल्डर से बाहर हमारी मेन फोल्डर के अंदर मैंने कंपोनेंट नेम से फोल्डर बना दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फाइल बनाने वाला हूँ। फाइल को नेम में कुछ इस तरीके से देने वाला हूँ, जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे करना है बटन। या फिर देखिए, बटन बाय डिफॉल्ट है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ सक्सेस बटन डॉट पी एस एक्स। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे देखिए, मैंने एक एक्सटेंशन, अगर आपने हमारा आगे का सेशन देखा है तो हमने ES7 से रिलेटेड एक एक्सटेंशन डाला था। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे रिएक्ट नेटिव, एंड देखिए यहाँ पे सीधे ही आ जाता है रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट। अगर मैं एंटर करता हूँ तो देखिए ये मेरा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का कंपोनेंट मुझे दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट एक्सपोर्ट करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से मुझे एक्सपोर्ट करके दे रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे करता हूँ रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट फंक्शनल एक्सपोर्ट, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो ये मुझे कुछ इस तरीके से बना के देता है। एंड दैट इज एग्जैक्टली माई कंपोनेंट इज। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो मेरा टैक्स है ना, इसको मैं निकाल देता हूँ। निकालने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ बटन। एंड बटन देखिए मैं कहाँ से दे रहा हूँ, रिएक्ट नेटिव के अंदर से। तो देखिए रिएक्ट नेटिव के अंदर से जब यहाँ पे आया तो देखिए ये क्या हो गया, मेरा इंपोर्ट हुआ है एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गया। दैट इज ऑल ओके। नाउ यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको दे देता हूँ टाइटल। टाइटल मुझे क्या देना है, इसको टाइटल देना है लाइक सक्सेस। एंड देन मैंने कर दिया सक्सेस बटन। चलिए हम टेम्परेरी कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। नाउ सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय बटन। एंड ये एक सक्सेस बटन के लिए मैंने अभी एक सैंपल सिर्फ बनाया है। अब मुझे आगे जाके मान लीजिए कि यहाँ पे एक मैसेज भी चाहिए, सो मैं यहाँ पे क्या यूज कर लूंगा, मैं टेक्स्ट को यूज कर लूंगा। एंड टेक्स्ट के अंदर दे देता हूँ दिस इज जस्ट टेस्ट। कुछ इस तरीके से हमने कर दिया यहाँ पे। सो मैं आ जाता हूँ मेरे इंडेक्स के ऊपर। इंडेक्स के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे मेरे कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाना है। सो यहाँ से मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट। एंड मैंने वहां से एक्सपोर्ट क्या करवाया, पहले तो ये चीज याद रखनी है आपको। अगर आपने यहाँ से उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करवाया तो आप विदाउट कर्ली ब्रैकेट लिखोगे, जैसे कि यहाँ पे रिएक्ट आपको दिख रहा है। अगर आपने सिर्फ एक्सपोर्ट करवाया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, जैसे हमारा व्यू और बटन दिख रहा है। सो मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करवाया है तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या है, मेरे पास है सक्सेस बटन। सो मैंने यहाँ पे सक्सेस बटन फ्रॉम करके यहाँ पे लिखेगा हम @component स्लैश सक्सेस बटन, दैट्स इट। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एंड मैं लिख देता हूँ मेरा सक्सेस बटन डन। एंड मैं इसको कहता हूँ सेव। सेव करने के बाद देखिए ये क्या कर रहा है, तो मुझे देखिए एक बटन डिस्प्ले कर रहा है, दिस इज जस्ट टेस्ट भी दे रहा है। सो इसने क्या कर दिया, मेरा जो सक्सेस बटन वाला कंटेंट था वो मेरे इंडेक्स के ऊपर लाके उसने रख दिया। सो दिस बिकम सो इजी, ये बहुत इजी हो गया ना हमारा काम।
क्योंकि अब तक तो हमें क्या करना पड़ रहा था, सारी चीजें एक जगह पे लिखनी पड़ती थी। अब ये तो एक सैंपल है, एक सिर्फ एग्जाम्पल है कि हमने एक दिस इज जस्ट दिस एंड एक बटन बनाया। आगे जाके मान लीजिए कि प्रोडक्ट का कार्ड बना रहे हो, प्रोडक्ट का कार्ड भी बना सकते हो। एंड विद दैट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक और फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है कि मैं ये जो टाइटल है ना, वो टाइटल को डायनेमिक भी कर सकता हूँ विद द यूज ऑफ प्रॉप्स। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा प्रॉप्स। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉप्स। कुछ इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रॉप्स डॉट टाइटल। अब ये प्रॉप्स डॉट टाइटल क्या है वो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। कि मैं आ जाता हूँ मेरे इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ टाइटल इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे कोई नेम दे दिया। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेस्टिंग। ओके, चलिए कुछ इस तरीके से मैंने दे दिया एंड मैंने इसको कर दिया सेव। अब देखिए ये नाम यहाँ पे चेंज हो गया। अब देखिए हम अबाउट के ऊपर क्लिक करें तो अबाउट के पेज के अंदर जा रहा है, तो मैं अबाउट के पेज के ऊपर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे भी मुझे बटन चाहिए। ओके, एंड मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये वाला जो टैक्स वाला कॉन्सेप्ट है ना वो निकाल देता हूँ। सो नाउ यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं अगेन देता हूँ सक्सेस बटन, एंड ऊपर देखिए मेरा इंपोर्ट हो चुका है, ये एक्सटेंशन की वजह से हो रहा है, तो ये इंपोर्ट हो गया मेरा। एंड देन अगर मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया लाइक अबाउट पेज बटन, एंड देन मैं इसको कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, मैंने इसको सेव कर दिया। लेट्स सी अब अगर मैं जाता हूँ अबाउट के पेज के ऊपर तो देखिए यहाँ पे अबाउट पेज बटन दिख रहा है। इट मीन्स व्हाट, मेरा बटन वही है, दोनों के ऊपर उसके टाइटल चेंज हो रहे डायरेक्टली डायनेमिकली। तो कंपोनेंट का बेनिफिट ही यही है कि आप अपने कुछ डिजाइन है उसको डायनेमिक कर सकते हो। प्रोडक्ट का नेम है हर एक जगह पे चेंज होने वाला है, आप डायनेमिकली उसको प्रॉप्स के थ्रू पास करवा सकते हो। अब ये प्रॉप्स किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें हम आगे आने वाले सेशन के अंदर देखेंगे और डीप डाइव करेंगे उसके अंदर। बट आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कंपोनेंट क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। एंड रिएक्ट नेटिव के बहुत सारे डिफॉल्ट कंपोनेंट है, जैसे हमने बताया बटन, बटन तो बाय डिफॉल्ट उसने दिया हुआ है, आप सीधे ही वहां पे काम कर सकते हो। ओके, वैसे ही आपके पास टैक्स का कंपोनेंट है, लिंक का कंपोनेंट, ये क्या है, ये रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट है वो जो कि बाय डिफॉल्ट दे रहा है। तो हम उसके बारे में भी हमारे आने वाले सेशन के अंदर देखते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक कंपोनेंट को चेकआउट करते जाएंगे जो कि रिएक्ट नेटिव प्रोवाइड करता है, साथ में हमारे पेज की डिजाइन को इम्प्रूव करते जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक अगर आपने हमारे रिएक्ट नेटिव की प्लेलिस्ट नहीं दिखे तो यहाँ पे हमने रिएक्ट नेटिव की प्लेलिस्ट भी दे के रखे हो, उसे भी जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।